हेलो गाइस यार, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपनी जेई ऑनलाइन प्रिपरेशन की। यार मैंने ना दोनों ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग को दोनों को बहुत करीब से देखा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा कि ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग कौन इसमें से ज़्यादा बेटर है और आप ऑनलाइन कोचिंग को कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और साथ के साथ जो आप जो कहते हैं ना लोग कि ऑनलाइन कोचिंग में फ़ील नहीं आती है ना, आग नहीं लगती, वो जो टीचर सामने होता है उसकी फ़ील ही अलग होती है। आज हम उन सब पे भी चर्चा करने वाले हैं, तो यार देखते रहिए इस पूरी वीडियो को, है ना, ताकि आप जान पाएँ कि यार इस क्वारंटाइन के पीरियड में ऑनलाइन कोचिंग करनी कैसे है। यार जो मुझे एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि इस एक्सपीरियंस का शायद आपको भी कुछ हेल्प मिल जाए। तो आप पहले बात कर लेते हैं अपने मेरे पास्ट की, ताकि मैं कैसे ऑनलाइन स्टडीज़ मैंने करी, मैंने कैसे प्रिपरेशन करी और कैसे मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया और कैसे मैं यहाँ पे आया हूँ। एनआईटी भोपाल में अभी मैं पढ़ रहा हूँ। तो कर लेते हैं यार मेरे पास्ट की तैयारी। जो यार मैंने पहले 11th में मैं इतना सीरियस नहीं था, मतलब आईआईटी के लिए जाना था आईआईटी में, लेकिन यार उसके लिए मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं करी थी, सेल्फ स्टडी करता था 11th की। थोड़ा फाइनेंशियल ठीक नहीं था मेरे घर का, तो मेरे पापा तो बोलते थे कि यार बेटा जो करना है तुझे कर ले, कोचिंग लगानी है लगा ले, लेकिन यार मुझे सही नहीं लगता था वो कोचिंग में 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए देना। तो 11th में मैंने कोचिंग नहीं लगाई। यार जब फिर 12th में आया ना, तो थोड़ा 11th में फिर मैं यूट्यूब पे जो है वीडियोस देखने लग गया था। तब जियो नेटवर्क नहीं आया था, तो दूसरा एक भैया थे उनके घर पे वाईफाई से जाके वीडियोस डाउनलोड कर लेता था। तो कुछ एग्ज़ाम फेयर की वीडियोस थी वो शायद, है ना, तो उन वीडियोस को मैं देखता था। तो फिर यार जियो भी आ गया 12th में जब मैं आया। तो 12th में जब मैं आया, मैंने ऐसा नहीं है कि लोकल कोचिंग नहीं ढूंढी, लोकल कोचिंग्स ढूंढने की भी बहुत कोशिश करी थी, लेकिन यार मुझे वो पसंद नहीं आते थे टीचर्स। क्या ही करता। तो फिर ऑनलाइन मैंने एक भैया ने ही सलाह दी थी कि ऑनलाइन बेटा जाके तुम पढ़ लो, इन वीडियोस को देखो, है ना। तो ऑनलाइन थोड़ा सही लगता था, मतलब समझ में आता था जो वो पढ़ाते थे, है ना। एजुकेशन सीखना था यार मुझे। ठीक है। तो आईआईटी में फिर 12th में जाते जाते मैं थोड़ा सीरियस भी हो गया और फिर जियो नेटवर्क आ गया। और फिर यार 12th में मेरे पास एक मोबाइल भी ले लिया था। पहले तो अपनी मम्मी के मोबाइल में देखता था, उनमें ही डाउनलोड करके ले आता था। तो यार अब मेरे पास जियो जब नेटवर्क आ गया, तो जो मेरे पास मोबाइल भी आ गया, तो अब मैं सर्च करता था कि ऑनलाइन स्टडीज़ में कोई पढ़ा रहा हो, या तो थोड़ा बहुत मिलने भी लग गया मुझे। एनवी सर वगैरह जो थे फिज़िक्स वगैरह पढ़ाते थे, ऐसी उनकी थोड़ा बहुत पता चला, मोशन एजुकेशन इटोस एजुकेशन के बारे में, तो मैं उनकी वीडियोस देखने लग गया। तो उनके लेक्चर्स यार पूरे पूरे नहीं होते थे, तो धीरे धीरे पता चला यार ये जो लोग हैं वो पायरेटेड वीडियोस भी मतलब सेल करते हैं। अब तो यार यूट्यूब पे सब फ्री में मिल जाता है, लेकिन उस समय यूट्यूब पे सारा कंटेंट नहीं था यार। सब अपने उन्हें सस्ते दामों में, ईटोस एजुकेशन पे आप वो कोर्स बड़े महंगे होते हैं, तो यार सब सस्ते दामों में, मतलब सस्ते थोड़े कम रुपए लेके दे दिया करते थे। ठीक है। तो यार वो थोड़े सीक्वेंस वाइज नहीं होते थे, ऐसी मतलब थोड़ा बीच में लेक्चर्स गायब हो जाते थे, पता नहीं चलता था यार। तो वो मैं लेक्चर्स देखता था 12th में, थोड़े बहुत स्टडीज़। फिर मैंने आईआईटी के लिए थोड़ा सीरियस होना चालू कर दिया था। मैंने 12th में आके थोड़ा स्टार्ट करा आईआईटी के लिए पढ़ना। ठीक है। तो जब मैं पढ़ा आईआईटी में आके, मतलब पढ़ा, तो फिर जेई का एग्ज़ाम दे दिया। फिर थोड़ा लग रहा था यार, मतलब कोटा की फैकल्टीज़ थी जो ऑनलाइन पढ़ा रही थी, तो लग रहा था यार कोटा मतलब अच्छे से पढ़ाते होंगे, सारे टीचर वैसे ही होते होंगे जैसे मैं सोच के गया था। एनवी सर वगैरह, एमसी सर को देख रहा था, मनोज चौहान सर को, है ना। तो उन सबको जब मैं देखता था यार, मुझे लगता था कि यार कोटा की फैकल्टीज़ ऐसी होती होंगी यार, ज़बरदस्त एकदम सारी, है ना। तो मुझे लग रहा था यार ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। तो भाई जब मैंने पेपर वेपर दे दिया जेई मेंस में, 12th के बाद भी सिलेक्ट तो हो ही गया था। 90,000 रैंक आई थी, मानता हूँ बहुत ज़्यादा आई थी, इसलिए मुझे दोबारा तैयारी करनी थी। ठीक है। तो जेई एडवांस का पेपर देके मैं कोटा चला गया। तो जब मैं कोटा गया यार, तो रेजोनेंस में मैंने एडमिशन ले लिया। वो एनवी सर, मन तो था मेरा एनवी सर से पढ़ने का फ़िज़िक्स,
वगैरह, लेकिन यार वहाँ पे मोशन की मुझे केमिस्ट्री सही नहीं लगती थी। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री सही नहीं लगती थी तो मैंने बोला रेजोनेंस में लेते हैं, आर्ट सब के टीचर्स बढ़िया होते हैं। ठीक, तो यार मेरी केमिस्ट्री भी सुधर जाएगी, फिज़िक्स मैथ्स भी अच्छी हो जाएगी। तो वो ड्रॉप ईयर था मेरा, थोड़ा टाइम भी जा ही चुका था। मई में जेई एडवांस हुआ था तो जून में गया था मैं। ठीक है, तो जून में मैं पढ़ा रेजोनेंस में, लेकिन यार वो जाते हैं ना तो मतलब आप, मेरे एग्ज़ाम भी सही थे तो थोड़ा लोअर बैच मिला। ठीक है, लोअर बैच मिला, उसमें यार टीचर्स वैसे नहीं होते यार। ऑफलाइन कोचिंग में तुम मानो ना मानो यार, जो वो एक्सीलेंट टीचर्स होते हैं ना, वो यार टॉप बैचेस A1 स्टार A2 स्टार उसमें ही ख़त्म हो जाते हैं भाई। बाकी तो हम सब बैंकर्स का रोल निभाते हैं, केवल पैसे देने के लिए होते हैं और रैंक लेने के लिए वो होते हैं जो स्टार्टिंग में जो जा चुके हैं। वो भी उनके ही बच्चे होते हैं, वो 11 12 से आने वाले हैं ना। तो यार मुझे वो ऑफलाइन कोचिंग बिल्कुल नहीं जम रही थी। मैंने मतलब बहुत कोशिश करी, पूरा 1 महीना पढ़ने की कोशिश करी, फिर लग रहा है यार इससे बढ़िया तो मैं पहले स्टडीज़ कर रहा था। कम से कम ऑनलाइन समझ में तो आता था, कुछ ना कुछ दिमाग में जाता था थोड़ी, मतलब वो उसकी कमी लगने लग। ऑनलाइन में क्या था तब उसकी कमी लग रही थी, शायद कोई पढ़ाने वाला नहीं है, पर शायद कोई समझाने वाला नहीं है। यार ऑफलाइन में भी जाओगे ना ऐसी बड़ी बड़ी कोचिंग्स में, उसमें भी कोई नहीं रहता भाई। आप जाओगे 10 बच्चे घिरे रहेंगे, सबकी बातें अलग अलग होंगी, किसी में आग लग रही होगी, किसी में आग नहीं लग रही होगी, सबको पढ़ने का मन नहीं होता यार। तो फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करी। तो बाद ऑनलाइन कोचिंग जब स्टार्ट करी तो मतलब मैंने क्या करा था, इटूस के लेक्चर्स ले लिए थे। फिर रेजोनेंस छोड़ के मैं अपने घर पे वापस आ गया था, इटोस के लेक्चर्स ले लिए, तो उनको डेली देखा करता था। ठीक है, तो ऐसे ऑनलाइन प्रिपरेशन करके मेरे जो आई मैंने की है। तो यार इसमें जो अब मैं जो बात करूँगा, इनमें क्या क्या मुश्किल आई, क्या क्या सही था, क्या क्या गलत था, उन सब की। यार जो मैंने ऑनलाइन स्टडीज़ करने का जो डिसीज़न लिया था यार, ये परफेक्ट डिसीज़न था मेरा। इसमें मुझे कोई वो नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया हो, ऑफलाइन करना चाहिए था, नहीं यार। ऑनलाइन स्टडीज़ करने का जो मेरा डिसीज़न था यार, वो परफेक्ट था, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन यार आप पूछोगे भैया आप तो NIT भोपाल में ही हो, IIT क्यों नहीं गए, फिर आपका फैसला परफेक्ट था तो। यार देखो, मतलब अब मेरा ना, मेरे पास टाइम नहीं बचा था। मैंने 11th पहले तो पूरी बेकार कर रखी थी, 12th के मिड ईयर से थोड़ा बहुत पढ़ना चालू करा था। ठीक है, अब जब एडवांस का पेपर दे दिया था तो जून निकल चुका था, तो मेरे पास थोड़ा एक्सक्यूज़ क्या मतलब फैक्ट है ना। तो टाइम नहीं था, तो जुलाई से मैंने प्रिपरेशन चालू करी, लेकिन तभी भी पूरा फोकस था यार मैं कि नहीं भाई IIT निकालना है अब। ठीक है, अब कुछ भी हो जाए। तो जुलाई से मैंने जब जून पूरा उधर कोटा में ही निकल चुका था यार। कोटा ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बुरा है कि मतलब नहीं है, आपको यार टीचर्स अगर मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो भाई मेरे हिसाब से नहीं है। क्योंकि यार मेरा एक दोस्त था कोटा में जो पढ़ता था, मैं रोज़ डेली उससे बातें करता था, तो फ़र्क नज़र आ जाता था कि यार कि ऑफलाइन कोचिंग में भी ऑनलाइन कोचिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि मैं बेनिफिशियल मुझे अपना नज़र आता था। क्यों यार, तो जब ऑनलाइन स्टडीज़ करते हैं ना, तो रोज़ वीडियोस देखने हैं आपको, डेली, मतलब आपका स्केड्यूल होना चाहिए यार। आप मतलब मैंने क्या करा, ऑनलाइन कोचिंग कैसे करी स्टार्टिंग में ना। अब मैं ऑफलाइन कोचिंग के सिस्टम्स को समझ गया था कि वो कैसे पढ़ाते हैं, कैसे सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। वो आपको स्टार्टिंग में एक स्केड्यूल दे देंगे, तो ऐसी स्केड्यूल मैंने अपने लिए भी बना लिया कि ऑफलाइन कोचिंग में मेरी इतनी इतनी वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो मैं इतने दिन में ये वाले चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, इतने दिन में ये वाले चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, देख भी रहा होगा आपको स्क्रीन पे, है ना। तो इतने दिन में मैं ये वाले चैप्टर्स ख़त्म कर दूंगा। मैंने सब कुछ बना लिया कि एक इतने डेट तक इतना 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 हो जाएगा। फिर यार चलता गया। ठीक है, फिर जुलाई मस्त, फिर मैं मतलब पढ़ रहा था यार,
सब सही चल रहा था, सॉर्टेड चल रहा था। जो रोज़ के डेली टारगेट्स थे वो धीरे धीरे पूरे होते थे, तो मोटिवेशन अपने आप आने लगता था। फिर क्या हुआ, फिर उसी साल डिसाइड हुआ कि जेई मेंस का पेपर जनवरी में भी होगा। अप्रैल में तो होगा ही होगा, जनवरी में भी होगा। तो आज थोड़ा दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई, मैंने जो प्लान बना रखा था पहले कि अप्रैल तक मतलब सिलेबस थोड़ा लेट ख़त्म हो रहा था, जनवरी फरवरी तक, है ना, फरवरी तक मार्च तक मतलब सिलेबस ख़त्म हो रहा था। तो अब क्या था, जनवरी से पहले करना था। पहले तो बहुत कन्फ्यूज़न रही कि सिलेबस पूरा कंप्लीट करूँ जनवरी से पहले, नहीं करूँ, क्या करूँ। तो यार लेकिन फिर डिसाइड करा कि जनवरी से पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। तो फिर मैंने जो अपने पुराने जो स्ट्रेटजीज़ बनाई थी, टाइम टेबल बनाया था, उसे बदलना पड़ा। उसको थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियोस को जल्दी जल्दी देखना, लेक्चर्स जल्दी ज़्यादा देखने चालू करने पड़े, है ना। तो वो भी ठीक था, तो वो चल रहा था बढ़िया, है ना। मैं देखता था, रोज़ देखता था, रोज़ प्रॉब्लम सॉल्व करता था। और रेजोनेंस की मेरे पास DLPD ले लिया था मैंने। जब निकल रहे थे तो यार पैसा तो खर्च हो ही रहा था बहुत ज़्यादा, तो यार DLPD मैंने ले लिया। तो यार अब जो ऑनलाइन कोचिंग थी, ठीक है, तो मैं डेली प्रॉब्लम सॉल्व करता था, सब बातें ठीक चल रही थी। फिर सब चल रहा है, फिर यार मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। तो यार जहाँ पे मैं रहता था वो भी रेंट पे था रूम, तो मुझे खाली करना पड़ा, है ना। तो यार वो एक महीना फिर से मेरी पढ़ाई बिल्कुल स्टॉप हो गई। ये कोई अक्टूबर की बात थी, ठीक है, अक्टूबर नवंबर की बात थी, मिडल की। तो अब वो पढ़ाई बिल्कुल मेरा 1 मंथ बिल्कुल स्टॉप, एकदम ख़त्म हो गई, है ना। तो भाई फिर जब दोबारा पढ़ने के लिए दोबारा कहीं और रूम लिया मैंने, मतलब रेंट पे ही लिया था। तो यार फिर मतलब दिक्कत जो स्टार्ट करने में जो दिक्कत आई ना, एक तो प्रेशर बन चुका था, एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ चुका था, ठीक है, सिलेबस बच रहा था अच्छा खासा, एक महीना नहीं पढ़ा था, उसके कारण बहुत सारा सिलेबस वैसे ही थोड़ा पहले से ही लेट तक का प्लान था, है ना। तो बहुत सिलेबस बच गया, बहुत प्रेशर बिल्ड हो गया। लेकिन तो 10-15 दिन और नहीं पढ़ पाया मैं, ठीक है। फिर थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करा, नहीं भाई पढ़ते हैं, ठीक है। तो दिसंबर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, मतलब सब कुछ रिवाइज़ करा, सब कुछ सही करा, ठीक है। तो फिर जाके मैंने पेपर दे दिया, तो वहाँ पे मेरी जेई मेंस में कुछ अच्छे नंबर आ गए, 97.5 परसेंटाइल वगैरह वगैरह। तो यार जो ये ऑनलाइन जर्नी थी, तो यार आप कह रहे हो पढ़ लेते थे यार, मतलब मैंने ऑनलाइन पढ़ाई तो करी ना, कम से कम मैंने कुछ नहीं तो 5 से 6 मंथ्स तो पढ़ा ही ऑनलाइन, जुलाई, ठीक है, 4-5 मंथ्स पढ़ा आराम से, उतने में मैंने कर लिया, है ना। तो यार ये ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर क्या आ जाता है, क्यों ऑनलाइन में हम पढ़ने से डरने लगते हैं, है ना, क्यों ऑनलाइन में ऐसा लगता है कि फील नहीं आ रही। यार सबसे पहली कमी जो लगती है वो लगती है मेंटोर की। क्यों लगती है मेंटोर की कमी, क्योंकि वो सिंपल सी बात है, आदत है। वो मेंटोर ना, आप जैसा मेंटोर आप ढूंढ रहे हो ना, वो आपको यार ऑफलाइन कोचिंग में भी नहीं मिलेगा भाई। आप जाओगे, आपको टीचर पढ़ाएगा, ठीक है, आपको समझ में आया, ठीक है, आपने डाउट पूछा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या, थोड़ा बहुत बस यार हॉस्टल आ जाओगे। आपका फोकस रहना ज़रूरी होता है भाई, ठीक है। जैसे ऑफलाइन कोचिंग में भी ना आपका फोकस हिल गया, आपका नहीं रहा, आपका केवल एक मिशन नहीं रहा कि मुझे केवल आईआईटी जाना है, वहाँ से आप भटक गए। तो ऑफलाइन कोचिंग में यार इतने डिस्ट्रैक्शन है ना, पूछो मत, मतलब इतने ज़्यादा मैं देखता हूँ, देखे हैं मैंने यार। मतलब आप कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, आप उसमें से बहुत ही कम सीरियस होते हैं उन ऑफलाइन कोचिंग में, ठीक है, होते हैं सब दिखाते हैं, लेकिन कोई गेम खेल रहा होता है, कोई कहीं घूमने जा रहा होता है, इतने डिस्ट्रैक्ट, आपने फोकस लूज़ कर दिया, आपका 80, है ना, मतलब थोड़ा सा भी फोकस लूज़ कर दिया, ठीक है, हो जाएगा। आप ऑफलाइन में तो मतलब इतने ज़्यादा वो हैं कि आप कहीं भी चले जाएंगे, और लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में
आप अगर फोकस्ड हैं भाई, बिन फोकस्ड के तो कुछ हो नहीं सकता। तो फोकस्ड हैं, आपका हर एक मिशन उधर ही जा रहा है। तो और ऑनलाइन कोचिंग में मतलब आप पढ़ते रहेंगे हर वक्त, आपको इतने वो नहीं मिलेंगे भाई, बताने वाला कोई नहीं मिलेगा कि वो बीबी की वाइन्स देख ले, असिस्टेंट चलानी देख ले, है ना। तो ये वाइन्स देख ले, ये वाइन्स देख ले, ये गेम खेल, ये कर, वो कर, घूमने चल रहे हैं। ऑनलाइन में आप अकेले हो, आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। आप में आग लगी हुई है तो आप पढ़ते रहोगे। हवा बहुत चल रही है यार, इसलिए आप थोड़े बाल ऐसे ही बेकार हो जा रहे हैं, है ना। तो सॉरी फॉर बैड ईयर्स। तो आज जो ऑफलाइन में मुझे इतना कोई फ़ायदा नहीं दिखता, क्योंकि आपको देखो, एक तो स्ट्रगल करना पड़ेगा कि उनके साथ उन टीचरों को समझने में, जो टीचर मुझे समझ में ही नहीं आ रहे, है ना। इतना स्ट्रगल, उनसे ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है। ऑनलाइन में आपको मिल जाता है, आपको कौन से टीचर से पढ़ना है, 50 टीचर हैं, कोई सा भी टीचर आप चूज़ कर सकते हो, कौन से पसंद आ रहा है, किससे आपको पढ़ने का मन है। आपको फिर पढ़ाई में मज़ा जब आने लगता है यार, फोकस की भी अपने आप बन जाता है, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में स्ट्रगल करना पड़ेगा यार उस टीचर के साथ, ठीक है। और कोई आपको ऑफलाइन में ऐसा मिल गया जो होमवर्क नहीं कर रहा, दोस्त ऐसे कुछ दोस्त बन गए, ठीक है। और ऐसा नहीं होता यार, कुछ ऐसा भी होता है, कुछ अच्छे दोस्त बन जाते हैं जिनके से वो भी लग जाती है कि यार वो करके लाया, मेरे को भी करना चाहिए, है ना। वो नहीं करके लाया, यार ठीक है, मैं भी नहीं कर रहा है। और फिर मतलब बहुत सारे, तो जो बोलते हैं ना हर्डल्स ऑनलाइन में ज़्यादा है, ऑफलाइन में ज़्यादा है, यार वो दोनों जगह है भाई। हर्डल्स जो है आपकी दोनों जगह है, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। तो आपको ही ओवरकम करनी है यार। ऑनलाइन स्टडीज़ में मुझे ज़्यादा फ़ायदे नज़र आते हैं बजाय ऑफलाइन के, क्योंकि आप अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट जो आता है वो डाउट सॉल्विंग का आता है, ठीक है। डाउट कहाँ से सॉल्व होंगे, कोई सवाल आया, मतलब वीडियो थ्योरी में डाउट आया तो कैसे पूछेंगे यार। आप पे एक टीचर थोड़ी है ऑनलाइन में भी। पहले तो जो आप वीडियोस देख रहे हैं उसको रिवाइंड करके देख लो, है। रिवाइंड करके देखा तो बहुत 50% चांस है, 50-60% चांस है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। वैसे 70-80% ही है। क्यों? जब ऑफलाइन में भी करते हो तो क्या कहता है टीचर, दोबारा वही सेम लैंग्वेज में वही दोबारा एक्सप्लेन करता है, कुछ नया थोड़ी लाता है। फिर आप तो रिवाइंड करके देख लो, आप हैं ज़्यादा है, फिर भी आप कहते हो नहीं आ रहा समझ में। वैसे तो कहते नहीं है, हिम्मत ही नहीं होती यार 100 बच्चों की क्लास में स्टडी करने की कि दोबारा कह पाएँ। एक बार तो बड़ी मुश्किल से कहते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए नहीं आ रहा, तब यार यूट्यूब पे जाओ, दूसरे दूसरे टीचर से वो एक चीज़ समझ लो, ठीक है। थ्योरी तो ऐसे मतलब समझ में आ जाती है आपको कहीं ना कहीं से। फिर आती है यार क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम। यार आजकल मतलब इतने सारे वो आ गए हैं, ऑनलाइन ट्यूशन्स आ गए हैं, है ना। वो प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करके दे देते हैं आपको, ठीक है। क्या ज़रूरत है भाई, अच्छे से अच्छे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, हर सवाल का सॉल्यूशन मिल जाता है यार आज, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ ना, मतलब एक ऑनलाइन स्टडीज़ में एक थोड़ी सी एक बात और रखना कि आप देखना कि 4-5 स्टूडेंट्स का एक वो बना पाओ, ग्रुप बना पाओ, जिनका गोल क्या है, जेई मीन्स आईआईटी जाना है। उनमें भी आग होनी चाहिए यार आपके जैसी, मतलब हाँ आईआईटी जाना है मुझे, ठीक है, आग होनी चाहिए पूरी पूरी। तो फिर आप क्या कर सकते हो, उन 5 के साथ आपने कुछ ग्रुप बना लिया, रोज़ मिलने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे कभी कभी बात कर ली, व्हाट्सएप ग्रुप पे तो क्वेश्चन शेयर कर लो कि मुझे भाई ये वाला नहीं आया क्वेश्चन, ये वाला तू बता दे, ये कुछ कर ले। या जब दोस्ती ऐसी हो जाती है ना कि तू भी आगे बढ़, मैं भी आगे बढ़ूँगा, तो यार आप कहीं भी पहुँच सकते हो भाई, ठीक है। रोज़ मोटिवेशन की कमी है, उससे बात कर लो, है, वो थोड़ा मोटिवेट कर देगा। ऑनलाइन कोचिंग में कोई भी वो नहीं है। आप अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग करनी है तो आप सबसे पहले डिसाइड कर लो कि मुझे फ़िज़िक्स इन टीचर से पढ़नी है, केमिस्ट्री इन टीचर से पढ़नी है, मैथ्स इन टीचर से पढ़नी है, मतलब जो मेन कोर्स के। बाकी जो कुछ कुछ टॉपिक्स है वो तो चेंज कर सकते हैं कि किन टीचर से, मतलब कौन सी वीडियोस देखनी है डिसाइड कर लो स्टार्टिंग के ईयर में ही, मतलब स्टार्टिंग में ही, है ना। तो उससे
आपने डिसाइड कर लिया, फिर आप क्या करेंगे, उनको देख लो कितनी वीडियोज़ हैं, मैं कब तक ख़त्म कर दूंगा। चैप्टर को कुछ दिन दो, जैसे काइनेमेटिक्स है मैं 5 दिन में ख़त्म कर दूंगा, एनएलएम 3 दिन में ख़त्म कर दूंगा, रोटेशनल मोशन है बड़ा है तो 10 दिन 15 दिन लगेंगे मुझे, है ना। इन सब का आइडिया भी लेना है तो उनके जो वो है ना स्केड्यूल वो होते हैं रेजोनेंस के, कोचिंग्स वगैरह के, वो डाउनलोड कर लो, है ना। उनसे देख लो कि कौन सा चैप्टर आइडियली कितने दिनों में ख़त्म हो जाना चाहिए। इस हिसाब से अपना एक पूरा पूरा ईयर लॉन्ग का एक टाइम टेबल सेट कर लो यार। ये सब आपको खुद करना पड़ेगा, आपको पका पकाया नहीं मिलने वाला, है ना। आपने सेट कर लिया उस, फिर डेली टारगेट्स बन जाएंगे आपके अपने आप ही। तो आपको क्या करना है, वीडियोस देखने हैं रोज़, लेक्चर्स। हर ऐसा नहीं करना कि यार एक चैप्टर की आज ही सारे वीडियो लेक्चर्स देख दिए, नहीं, एक एक करके वीडियो लेक्चर्स देखो, ठीक है। और फिर मतलब जैसे लेक्चर्स देखते जाओगे उसके साथ प्रॉब्लम सॉल्व करो यार। आईआईटी में प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, तो प्रैक्टिस करने से मत जाना है। वीडियो देखी, थ्योरी देखी, सब ठीक है, प्रैक्टिस करो। और जो डाउट्स आ रहे हैं उन्हें लिख लो, ठीक है। क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं उसे तो एक बार एक छोटी सी डायरी में क्वेश्चंस जिन जिन में डाउट है ना वो लिखते चले जाओ, है ना, ताकि आपके एंड में काम आएंगे कि यार ये गलती हुई थी मुझसे, ये वाले क्वेश्चन में मैं अटका था, ये दोबारा रिवीज कर लेता हूँ। तो ये जो क्वेश्चंस में आप अटके ना, उनको जाके कहीं से सॉल्व करो, कैसे भी करो, ठीक है, मिल जाते हैं यार, है ना। सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन में, है। फिर जो प्रैक्टिस करी आपने स्पीड की, थोड़ी स्पीड बनाओ, थोड़ा स्पीड में थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रखो, 3 घंटे की हमेशा सेटिंग दो, है ना। तो यार यही बातें हैं ऑनलाइन कोचिंग में करने में, कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में ज़्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा और इसका पार्ट 2 अगर बोलेंगे तो बना देंगे, ठीक है, कि एकदम फैक्ट्स और फिगर्स के साथ कि ऑनलाइन कोचिंग करनी कैसे है। लेकिन यार मेरी यही जर्नी थी कि ऑनलाइन मुझे हमेशा बेटर लगा है ऑफलाइन के, ठीक है। चलो लेट्स सी, बाय, हैव अ गुड डे।